हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम करने वाले ख्याति से जुड़े हुए प्रविष्टियां, यानी कि ख्याति का जब हमें बंटवारा करना होता है, जब नया साझेदार आता है तो वो बंटवारा कैसे किया जाता है और जो त्याग की गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम ना लूं, मतलब ज्यादा टाइम का मतलब क्या, ऐसे ज्यादा लेंदी क्लास ना रहे। फिर भी मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा। आपको बस कंटिन्यू क्लास फॉलो करना है। अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, और कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, याद रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। करना ये है कि ये सारी क्लासेस जो हम अभी यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं ख्याति के बारे में, ख्याति की हिसाबी असरे, इसका जो टॉपिक का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ख्याति की हिसाबी असरे। 3 से 4 क्लास में मैं सारे खत्म करवाऊंगा। और अगर आपको ये सारी क्लासेस आपको देखनी है, समझनी है, तो उसके पहले आपको त्याग का प्रमाण का पूरा पिछला वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे त्याग की गणना करेंगे, यहाँ पे देखो मैं समझाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता होना जरूरी कि ये यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में नहीं आएंगी, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें बताऊं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है। क्वेश्चन में क्या लिखा, ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है और उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और सी का हिस्सा कितना है, 1/4। फिर आगे लिखा है जो ये सी है वो पूंजी के रूप में कितना ला रहा है, 80,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, वो पूंजी के तौर पे ला रहा है 80,000 रुपए। और अपने भाग की ख्याति क्या लिखा है, अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति रोकड़ में लाता है, यानी उसका ख्याति का जो भी हिस्सा है वो उसे रोकड़ में लेकर आ रहा है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसका ख्याति का हिस्सा कितना है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया। क्या लिखा है यहाँ पे, पीढ़ी की ख्याति का, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 1 लाख रुपए। जब भी सवाल में तुम ये बात देखोगे कि लिखा हुआ है पेड़ी की ख्याति, तो याद रखना पेड़ी की ख्याति का मतलब होता है तीनों जन की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट बना के, ताकि आपको याद रहे। नोट में याद क्या रखना है कि जब भी तुम्हें ऐसा लिखा रहेगा पेड़ी की ख्याति, क्या लिखा रहेगा, पेड़ी की ख्याति, तो पेड़ी की ख्याति का मतलब ये हुआ कि ये सभी का है। किसका है, ये सभी का है। और वैसे भी पेढ़ी का मतलब सब होते हैं, एक अकेला पेढ़ी नहीं होता। अकेला जो होता है उसको हम साझेदार बोलते हैं, इसलिए आपको तो ये पता ही रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब भी सवाल में पेढ़ी की ख्याति लिखा रहेगा तो आपको याद रखना है ये जो ख्याति हमें दिया गया है ये सभी का ख्याति दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये सभी का ख्याति दिया तो हमें तो निकालना है सी का, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे हमें चाहिए सी का ख्याति। और कुल ख्याति कितना है, 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, कुल ख्याति कितना है, 1 लाख रुपए है, जिसमें से उसका ख्याति कितना है, उसका हिस्सा है 1/4। अब हमें कैसे पता चला कि उसका ख्याति कितना होगा, तो वो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका हिस्सा कितना है। उसका हिस्सा व्यवसाय में है 1/4, यानी उसका ख्याति भी कितना होगा, 1/4 होगा। तो इस तरह से उसकी ख्याति कितनी निकल गई है, 25,000 रुपए। ये उसकी ख्याति आ गई। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। ठीक है। अब जब भी तुम ये वाले ख्याति वाले सवाल करोगे तो मैं कुछ बातें लिखवाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ख्याति देख लेना कितना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। सबसे पहले ख्याति देख लो, मैं देख लो भी लिख देता हूं। अब क्वेश्चन है सर ये कौन सी वाली ख्याति देखनी है, क्योंकि आपने जो बताया था पुरानी और नई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोनों ख्याति देख लो। उसके बाद जो दूसरा चीज देखोगे वो देखोगे त्याग का प्रमाण। क्या देखोगे, त्याग का प्रमाण। और साथ ही साथ जो पुराना प्रमाण है वो भी देख लो। तो इसीलिए ये नंबर मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ 3, और फिर नंबर 2 में याद रहेगा पुराना प्रमाण, ताकि पता रहे कि पुराना प्रमाण भी हमें जरूरत पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। इसीलिए पुराना प्रमाण ढूंढना बहुत ही जरूरी है। ये 3 चीजें आपको सभी सवालों में दिखने को मिलेंगी, और यही 3 चीजों का आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इन्हीं 3 चीजों को ढूंढना है और इसी के हिसाब से हमें सॉल्यूशन आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो तो ख्याति देख लो, दोनों ख्याति, दोनों ख्याति का मतलब है पुराना भी और नया भी।
अगर इस सवाल में देखोगे, इस सवाल में कहीं भी पुरानी ख्याति के बारे में बात नहीं किया, यानी ये टॉपिक तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं नई ख्याति। तो नई ख्याति गणना तो मैंने कर ली, यानी ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे लिखा था त्याग का प्रमाण, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है नंबर 3 पॉइंट है ये, तो मैं नंबर 2 पॉइंट को पहले देखता हूँ। नंबर 2 पॉइंट है पुराना प्रमाण। क्या है नंबर 2 पॉइंट? पुराना प्रमाण। सवाल में कहीं भी देखो पुराना प्रमाण की जानकारी नहीं दिया गया है, तो जब पुराना प्रमाण की जानकारी नहीं दिया गया तो हम जानते हैं कि जब पुराना प्रमाण के बारे में ना बोला हो तो हम क्या मान लेंगे? समान, यानी 1:1। क्लियर है? हम क्या मान लेंगे? 1:1। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद अगला है जो थर्ड पॉइंट है, वह है त्याग का प्रमाण। थर्ड पॉइंट क्या है? त्याग का प्रमाण। ध्यान से सुनिएगा इसको, थर्ड पॉइंट है त्याग का प्रमाण। अब हमें इसमें ढूंढना होगा कि हमारा त्याग क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं ताकि पता रहे ये हमें ढूंढना है। अब तुम्हें याद होगा मैंने आपको 5 मेथड बताया था। कितना मेथड बताया था मैंने आपको? 5 मेथड। जिसमें पहला मेथड था हमारा पुराने का पुराना और नए का नया। क्या बताया था मैंने? पुराने का पुराना और नए का नया। जिसमें मैंने बताया था कि जब पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो, क्या बताया था मैंने? जब पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो तो ऐसे परिस्थिति में, ठीक है, ऐसे परिस्थिति में जो त्याग होता है, पेन गलत आ गया, जो त्याग होता है वो पुराने प्रमाण के जितना ही होता, नहीं त्याग बराबर पुराना प्रमाण या पुराने प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने नहीं लिखता, पुराना लिख देता हूं मैं। त्याग जो होता है वो किसके बराबर होता है? पुराना प्रमाण के बराबर होता है। ये आपको सवाल में दिखाना पड़ेगा ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हें बात पता था। ठीक है, तो गणना के लिए कितना करना है? 1, मतलब मैं टिक कर देता हूँ ऐसे, ये सारी चीजें और ये। ठीक है, ये वाला तो मैंने तुम्हें याद रखने के लिए लिखवाया है। ठीक है, इसको तुम ऐसे मैं साइड में कर देता हूँ, ये तुम्हें याद रखना है, सभी सवालों में काम आएगा, तो तुम्हें इसको थोड़ा याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। ओके, चलो अभी बात करते हैं रोजनामचा की। रोजनामचा हमें लिखना है, तो रोजनामचा मैंने कैसे बताया था कि सबसे पहले अगर सवाल में देखोगे तो वो सवाल में अपने लिए कुछ पैसा लाया है, अपने लिए मतलब पूंजी के तौर पे लाया है। तो जो पहला रोजनामचा बनेगा, जो पहला रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। और क्या लेकर आए? पूंजी। तो जमा क्या हो जाएगा? पूंजी खाते जमा। क्या हो जाएगा? पूंजी खाते जमा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पूंजी लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई ये पूंजी लेकर कौन आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी की पूंजी। क्या लिखेंगे? सी की पूंजी खाते जमा। कितना पूंजी लेकर आए? 80,000 रुपए। तो यहाँ पे रकम में लिख देना है 80,000 रुपए, और यहाँ पे भी लिख देना है कितना? 80,000 रुपए। इतना क्लियर हुआ? समझ में? ये हो गया पहला रोजनामचा। उसके बाद दूसरा सवाल में आगे लिखा था कि अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाया है। क्या लाया है? ख्याति रोकड़ में। तो रोकड़ में लाया है तो उसका रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ आ रहा है व्यवसाय में तो रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। और ख्याति कि प्रीमियम खाते या ख्याति का प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा? जमा। ठीक है, ख्याति प्रीमियम भी लिख सकते हो, खाते क्या हो जाएगा? जमा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, व्यवसाय में पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ उधार हो गया। पैसा किस बात के लिए आ रहा है? ख्याति के लिए आ रहा है, इसलिए ख्याति प्रीमियम क्या कर दिया हमने? जमा कर दिया। अब रकम कितना लिखोगे? तो वो लेकर कितना आया है? 25,000 रुपए। लेकर कितना आया है? 25,000 रुपए, इसलिए मैंने कितना लिख दिया? 25,000 रुपए लिख दिया। ये देखो यहाँ पे गणना मैंने कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस ख्याति का बंटवारा करना, तो जो ख्याति लेकर आया है इस ख्याति का हमें बंटवारा करना पड़ेगा। और बंटवारा करने के लिए मैंने कहा था कि याद रखना है जो त्याग करता है उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे त्याग किसने किया है? त्याग दोनों ने ही किया है, क्योंकि मैंने लिखा त्याग बराबर पुराना प्रमाण, और पुराना प्रमाण में ए और बी दोनों जन का है, तो याद रखना है कि दोनों ही जन ने त्याग किया है। अब जिन लोगों ने त्याग किया, मैंने क्या कहा था? उनकी पूंजी जमा हो जाए, क्योंकि उनकी पूंजी बढ़ रही है, त्याग करने से उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने का मतलब है उनकी पूंजी बढ़ रही है। तो किसकी पूंजी बढ़ रही है? ए और बी की। तो ए और बी की पूंजी खाते जमा क्या हो जाएगा? ए और बी की पूंजी खाते जमा। मैंने देखो ये ऐसे भले कर दिया है, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है कि ए की पूंजी खाते जमा और बी की पूंजी खाते जमा। ये इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, जहां हम बचा सकते हैं। बाकी तुम्हें जब एग्जाम में सॉल्यूशन करोगे तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, ए की पूंजी खाते और बी की पूंजी खाते, ताकि वो लोग भाई कोई भी बहाना ढूंढ ना पाए नंबर काटने के लिए। ठीक है, तो ए और बी की पूंजी खाते जमा। अब रकम कितना है वो हम बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे जमा ये हो गया तो उधार क्या हो जाएगा? हम बांट क्या रहे? ख्याति। तो ख्याति यहाँ पे जमा था तो ख्याति क्या हो जाएगा? उधार। ख्याति प्रीमियम, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया? पूरा का पूरा 25,000 रुपए। अब इनके बीच में कैसे बांटना है? तो इनके बीच में हमने कहा
पढ़ा था, पीछे भी कहा मैंने क्या कहा था कि ये जो ख्याति बांटी जाती है हमेशा कौन से प्रमाण में बांटी जाती है? त्याग के प्रमाण में। किस प्रमाण में? त्याग के प्रमाण में। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं तुम्हें याद रखने के लिए कि जो पुरानी ख्याति होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पुरानी ख्याति होती है वो बांटी जाती है पुराने प्रमाण में। ऐसा लिख देना, पुरानी ख्याति इज इक्वल टू पुराने प्रमाण में, और जो नई ख्याति होगी, नई ख्याति इज इक्वल टू त्याग के प्रमाण में। याद रखना है, त्याग के प्रमाण में। ये भी नोट बना के लिख लेना। अभी जो जो सवाल में जैसा जैसा पॉइंट आते जाएगा मैं वैसा वैसा लिखवाता जाऊंगा, बाकी तो मैंने लिखवा ही दिया है, फिर भी इसको नोट बना के लिख लेना, ठीक है। तो ख्याति कौन से प्रमाण में? त्याग के। और त्याग का प्रमाण क्या है? पुराना। और पुराना प्रमाण क्या है? 1:1, यानी समान भाग में बांटोगे। तो समान भाग में बांटने का मतलब 25,000 भागे 2 कर दो सीधा, तो ये आ जाएगा 12,500 और इधर भी आ जाएगा 12,500 रुपए। तो ये हो गया हमारा ख्याति का बंटवारा। क्लियर इतना? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो भी चीजें थी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बताओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका कौन सा है? उसी एक्सरसाइज का है और उसी क्वेश्चन के बाद का है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी 2-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि पूरा पेज यूटिलाइज कर पाए। ए और बी का जो प्रमाण है वो कितना है? 2:3। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में कि उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन आया है? सी। इसके बारे में भी और कोई जानकारी नहीं दिया है, लेकिन आगे लिखा है कि सी अपने भाग की ख्याति, ध्यान से सुनना, सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी कितना ला रहा है? 40,000 और 60,000 रोकड़ लाता है। लिखा है ख्याति और पूंजी पेटे क्रमशः 40 और 60 लाता है। मतलब पहला नाम ख्याति तो पहला रकम कौन सा हो जाएगा? ख्याति का। दूसरा नाम पूंजी है तो दूसरा रकम कौन सा हो जाएगा? पूंजी का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो सी है वो पूंजी लाया है, लेकिन पूंजी कितना लाया है? 60,000 रुपए। और ख्याति कितना लाया है? 40,000 रुपए। जो भी चीजें आएंगी हम उसको लिखते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर आगे लिखा है सी के प्रवेश के समय, ध्यान से सुनना, सी के प्रवेश के समय, यानी जब सी प्रवेश किया था उस समय ए और बी की, किसकी बात हो रही है? ए और बी की पक्की तलपट में ख्याति कितना था? 30,000 से दर्शाई है। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि जब प्रवेश से पहले जो भी ख्याति दिखाया गया होता है उस ख्याति को हम बोलते हैं पुरानी ख्याति। हम क्या बोलते हैं उसको? पुरानी ख्याति। तो हमें पुरानी ख्याति कितना दिया गया है? पुरानी ख्याति हमें दिया गया है 30,000 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सवाल। अब एक लाइन और बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें? लिखा है तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण। क्या लिखा है? तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 3:2 निश्चित किया गया। कितना गया? 5:2 है। 3:5:2, यानी कि 3, 5 और 2 ये तय किया गया है नया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये क्या है? नया। और ये क्या है? पुराना। ठीक है, ये क्या है? पुराना। अब नया और पुराना दोनों दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना? मैंने क्या था कि हमें कुछ चीजें ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? तो ऊपर देखो मैंने लिखवाया था, पहला लिखा था ख्याति देख लो, दोनों है क्या? ख्याति दोनों हमें साफ साफ दिया है। हाँ ये रहा, देखो पुरानी ख्याति भी दिया है और वो नया साझेदार कितना लेकर आया वो भी 40,000 दिया, यानी दोनों जानकारी हमें साफ साफ दे दिया है। दूसरा मैंने कहा था कि ढूंढो कि क्या पुराना प्रमाण दिया है। क्वेश्चन में ढूंढो क्या पुराना प्रमाण दिया है। तो हाँ भाई, पुराना प्रमाण हमें दिया है 2:3। तीसरा मैंने कहा था क्या करना है? तीसरा ढूंढना है त्याग का प्रमाण। तो क्या हमें त्याग का प्रमाण दिया है? नहीं सर, हमें त्याग का प्रमाण नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा त्याग। यानी सवाल ये है कि हम त्याग कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क है कि त्याग कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल में ढूंढो कि हमें क्या क्या जानकारी दिया है। अगर सवाल को ध्यान से देखोगे तो सवाल में नया और पुराना, देखो नया और पुराना दोनों ही जानकारी दिया है। सवाल में नया और पुराना दोनों ही जानकारी दिया है। और अगर नया और पुराना दोनों जानकारी दिया है तो मैंने कहा था त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना माइनस नया। हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिख देंगे? पुराना माइनस नया। क्या लिखेंगे? पुराना माइनस नया। क्या लिख देंगे? पुराना माइनस नया। तो चलो इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूं ताकि सारी चीजें तुम्हें क्लियर रहे। पुराना माइनस नया। अब हम निकालते हैं ए और बी का त्याग। तो ए का त्याग कितना होगा? पहले पुराना देखते हैं। तो 2 में कितना है? 5। ये देखो यहाँ पे टोटल भी लिख देता हूं मैं, ये 0,5 है और 5, 3, 8, 2, 10 है। ये कितना है? 10 है। तो यहाँ पे ए का जो पुराना है वो 2/5 है
और बी का जो पुराना है वो 3/5। ध्यान से देखना, ए का पुराना कितना है 2/5 और बी का पुराना कितना है 3/5। अब हमें करना क्या है, माइनस, क्या करना है माइनस, माइनस नया, नया कितना है 3/10। कैसे पता चला, 3 इसका हिस्सा है, टोटल 10 है, और इसका है 5/10। ठीक है। अब तुम पूछोगे सर तीसरे वाले का क्यों सॉल्व नहीं किया, भाई तीसरा वाला त्याग थोड़ी करेगा, वो तो अभी आया, तो जो भी आया उसको कुछ भी मिला तो फायदा ही है उसका। ठीक है। जैसे मान लो तुम कुछ नाश्ता कर रहे हो, ठीक है, और कोई नया दोस्त आ गया, मतलब कोई दोस्त आया बैठा तुम्हारे पास और उसने कुछ तुम्हारे नाश्ते में से खा लिया, उसका थोड़ी कुछ नुकसान, उसको तो फायदा ही फायदा है। भले वो एक कहते हैं ना, इतना ही क्यों ना खाए, वो लेकिन नाखून भर, जब कहते हैं ना कि नाखून भर का ही क्यों ना खाया हो, वो डायलॉग मात्र कि एक रत्ती भर भी नहीं दूंगा, तो एक रत्ती भर ही क्यों ना खाया हो, उसका तो फायदा ही है ना, नुकसान तो सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, इसीलिए उसका त्याग का अनुपात नहीं निकलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हमने पढ़ा है हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड में कैसे भी करके 10 करना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 10 है, तो ऐसा क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड में 10-10 रह जाए, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/10 -3/10, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/10 -3/10, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 दूना 6/10 -5/10। इतना क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अभी बाकी है पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो 4 में से 3 गया तो आएगा 1/10, और इसका सॉल्यूशन करोगे 6 में से 5 गया तो ये भी आएगा 1/10। अगर हम त्याग की बात करेंगे तो त्याग बराबर कितना आ गया है 1:1। ध्यान से देखोगे तो 1/10 है, 1/10 है, इसीलिए हम कितना मान लेंगे 1:1। ये हमें मिल गया त्याग। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है रोजनामचा हमें रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा लिखने के लिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो वो पूंजी और ख्याति लेकर आया उसका रोजनामचा लिखो। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो मैंने पूंजी और ख्याति के लिए 2 अलग अलग रोजनामचा लिखा, दिख रहा है, मैंने 2 अलग अलग रोजनामचा लिखा है, और दोनों ही रोजनामचा में रोकड़ खाते उधार हो रहा है। तो तुम चाहे तो जब रोकड़ आ ही रहा है दोनों में ही, तो सीधा एक ही रोजनामचा लिखो, रोकड़ खाते उधार। तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ, तो कैसे बनेगा, ऊपर चलते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो रोजनामचा कैसे बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ये पूंजी के तौर पे कितना लाया 60,000 लाया है, ठीक है, और ख्याति के तौर पे कितना लाया 40,000 रुपए लाया। यानी कि हमें रोजनामचा लिखेंगे तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, पहला रोजनामचा जो लेकर आया, तो लेकर आया है दोनों, तो रोकड़ खाते उधार, क्या बनेगा रोजनामचा, रोकड़ खाते उधार, क्या क्या लाया है पूंजी, तो पूंजी खाते जमा, क्या लिखोगे पूंजी खाते जमा, लेकिन किसकी पूंजी, तो नाम है सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी की पूंजी खाते जमा। उसके बाद और क्या लेकर आया ख्याति प्रीमियम, तो यहाँ पे बन जाएगा ख्याति प्रीमियम खाते जमा, क्या हो जाएगा ख्याति प्रीमियम खाते जमा। रोकड़ खाते उधार कितना हुआ वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, पहले पूंजी कितना लाया वो लिखते हैं। तो पूंजी के तौर पे लाया है 60,000 रुपए, पूंजी के तौर पे कितना लाया 60,000 रुपए, ख्याति के तौर पे कितना लाया 40,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर कितना रुपए लेकर आया, कुल मिलाकर लाया है 1,00,000 रुपए। क्लियर हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा पहला रोजनामचा। दूसरा रोजनामचा में देखोगे तो दूसरी जानकारी दिया था कि पुरानी ख्याति कितनी है 30,000 रुपए, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पुरानी ख्याति कितनी दी है 30,000 रुपए। अब पुरानी ख्याति 30,000 दिया तो उसका हमें क्या करना है, मैंने कहा था कि नए के आने के बाद जो हमारी ख्याति वाली क्लास है, जो पिछली क्लास मैंने पढ़ाई थी, अगर वो आप क्लास नहीं देखे हो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ उस क्लास को बढ़िया से देख के सारी चीजें नोट कर लेना। रीजन ये है कि अगर वो क्लास आप देख लेते हो तो आपका 70% जो डाउट है वो वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी का जो 30% डाउट बचता है वो कब सोल्व होगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। बेसिक पढ़ने से लगभग आधा से ज्यादा काम हो जाता है, बाकी का जो काम बचता है उसको हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके सीखना होता है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया है, अगर आप उसका फायदा उठा पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं उठा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर तुम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भाई मुझे भी दुख होगा कि तुम्हें मिल रहा है तो फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, जिनको नहीं मिलता है बेचारे वो परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे, बट मेरा सजेशन यही रहेगा हमेशा कि भाई पढ़ा करो ढंग से। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा चलते हैं और इसका रोजनामचा लिखते हैं। यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, जब हम पुरानी ख्याति अपलिखित करेंगे, मैंने क्या कहा, जब हम पुरानी ख्याति अपलिखित करेंगे तो अपलिखित ख्याति क्या है, ख्याति है संपत्ति, ध्यान से सुनना, ख्याति क्या है हमारी संपत्ति,
ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, दिखेगा। ख्याति क्या है? संपत्ति। और जब ख्याति हम अपलिखित करते हैं तो संपत्ति हटाने से नुकसान किसका होगा? साझेदारों का, क्योंकि नुकसान पहले होगा व्यवसाय का। कोई संपत्ति जा रहा है तो नुकसान हो रहा है व्यवसाय का, बाद में वो नुकसान भरना किसको पड़ता है? साझेदारों को। और इसी वजह से जब हम ख्याति हटाते हैं तो साझेदारों को नुकसान होता है, और नुकसान होने की वजह से उनकी पूंजी क्या होती है? घटती है। और घटने का मतलब उनकी पूंजी क्या हो जाएगा? उधार। तो यहाँ पे याद रखना है, ए और बी की पूंजी खाते क्या हो जाएगा? उधार। ए और बी की पूंजी खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा? ख्याति खाते। क्या लिखोगे? ख्याति खाते जमा। याद रखना है, नई वाली ख्याति के लिए वर्ड यूज करना है ख्याति प्रीमियम। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूं, नई वाली ख्याति के लिए क्या वर्ड यूज करना है? ख्याति प्रीमियम। और पुरानी वाली ख्याति के लिए क्या वर्ड यूज करना है? वो भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। पुरानी वाली ख्याति के लिए वर्ड यूज करना है सिर्फ ख्याति। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद रोजनामचा तो मैंने लिख दिया है। अब रकम कैसे लिखोगे? तो पहले यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, 30,000 रुपए। अब इसमें रकम कैसे लिखोगे? तो रकम लिखने के लिए मैंने ऊपर समझाया। अभी ये देखो कि पुरानी ख्याति हमेशा कौन से प्रमाण में बांटेंगे? पुराने प्रमाण में। तो पुराना प्रमाण कितना है? पुराना प्रमाण कितना है? तो पुराना प्रमाण ये देखो मैंने लिखा है 2:3, और सवाल में भी हमें दिया हुआ है। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे? 2:3 में बांटेंगे। तो ए और बी के बीच में बांटना है, तो 30,000 को 2:3 में। तो 2:3 का मतलब गुणे से 2 करो, भागे 5 कर दो। इसमें भी क्या करोगे? गुणे, इसमें 3 करोगे और उसमें भागे क्या कर दोगे? 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैलसी में करोगे, 30,000 गुणे 2 भागे 5, या 30,000 भागे 5 कर दो, आएगा 6, और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे सीधा लिख दो 12 और नीचे लिख दोगे 18। तो और इस तरह से हमारा हो गया दूसरा रोजनामचा। क्लियर है इतना? अभी बात करते हैं थर्ड रोजनामचा की। थर्ड रोजनामचा में हमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि देखो पहले तो हमने जो लेकर आया वो मैंने लिख दिया, ठीक है, जो पुरानी ख्याति थी वो खत्म कर दिया। अब ये जो नई ख्याति आई है, ये 40,000 रुपए, जो बखेड़ा इसी के लिए तो खड़ा हो रहा है, मेन तो तकलीफ यही देगा कि जो 40,000 रुपए आई है, इसका हमें क्या करना होता है? आपस में बंटवारा। और कौन से प्रमाण में करना है? तो वो करना है त्याग के प्रमाण में। देखो यहाँ पे मैंने गणना भी कर दिया है, कौन से प्रमाण में करना होता है? त्याग के प्रमाण में। तो ये याद रखना है कि ख्याति का बंटवारा हम कौन से प्रमाण में करेंगे? त्याग के प्रमाण में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसका रोजनामचा। जब हम इसका बंटवारा करेंगे ख्याति का, तो मैंने कहा ख्याति बांटने से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी, और बढ़ने का मतलब होगा उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? जमा। तो ए और बी की पूंजी खाते जमा। क्या लिखोगे? ए और बी की पूंजी खाते जमा। और ए का और बी का पूंजी जमा हो जाएगा तो उधार क्या होगा? ये जो ऊपर ख्याति प्रीमियम जमा हुआ है वही क्या हो जाएगा? उधार। तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार। ख्याति प्रीमियम की रकम कितनी है? तो ख्याति प्रीमियम की रकम है 40,000 रुपए। अब इसको बांटना है कौन से प्रमाण में? 1:1। तो 40,000 को 1:1 में अगर बांटते हो तो 1:1 का मतलब समान, यानी 20,000 इसमें जाएगा और 20,000 इसमें जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा तीनों का सॉल्यूशन। देखो मैंने पहले गणना इसलिए लिख दिया ताकि हमें बार बार तकलीफ ना हो। तुम गणना बाद में लिख सकते हो और रोजनामचा पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन है हमारा कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, मेन क्या है? हमारा कंसेप्ट क्लियर होना। और एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे मैं रोजनामचा लिखो, हमें एंट्रीज करनी पड़ती है जो हम खाता बनाएंगे वहां पे। तो खाता बनाने के लिए तुम्हें पहले सॉल्यूशन आना जरूरी है, ढंग से समझना जरूरी है, उसी के बेस पे हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो बिना ये सारी चीजें सीखे तुम डायरेक्टली करोगे तो तकलीफ ही होगा। ओके, तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा क्लास लंबा चला जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट आईएमपी है। इसमें हमने जो ऊपर की 2 क्वेश्चन किए हैं वो दोनों के दोनों कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईएमपी। क्यों आईएमपी लिख रहा हूँ? क्योंकि ऊपर के दोनों पॉइंट इसमें क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें कुछ नया भी आएगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कि तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है। और अगर तुम 50 से 70% भी कर लेते हो, इसका मतलब तुम्हें समझ में आने लगा है, बस थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा बाकी का 100% करने के लिए। तो एक बार ट्राई करो, ठीक है? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है PQR 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। क्या लिखा हुआ है? कि 3 लोग हैं। P, यहां नहीं लिखता हूं मैं, यहां से लिखता हूं, PQR 3 लोग हैं। इनका अनुपात कितना है? 3:2:1।
फिर आगे लिखा है वे पूंजी स्थिर खाता पद्धति से रखते हैं। अब इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि उनकी जो पूंजी है वो कौन से पद्धति से है, स्थिर पद्धति से है। जैसे ही तुम ये नाम पढ़ते हो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें आना जरूरी है। जैसे ही ये नाम पढ़ोगे तो याद क्या आना जरूरी, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। देखो, जब भी पूंजी कौन सी पद्धति से रहे, स्थिर पद्धति से रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ख्याति का असर है, ख्याति का जो असर है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा चालू खाता में। कहाँ चला जाएगा, चालू खाता में। अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देखी होंगी तो पहले चैप्टर में मैंने चालू और पूंजी खाता के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। तो मैंने वहां पे समझाया था कि जब पूंजी और चालू खाता दोनों बनाया जाता है, यानी कि स्थिर पद्धति से खाता बनाया जाता है, तो उस समय पूंजी को छोड़ के बाकी जितनी एंट्री होती है वो सारी एंट्री कहाँ जाती है, चालू खाता में जाती है। अगर क्लास वाली नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, क्लास 12 प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 12 अकाउंट के नाम से। उसमें चैप्टर नंबर 1 का पूरा देख लेना, 8-9 क्लासेस हैं और चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी चीजें हैं सब आ जाएगी। वैसे भी एग्जाम नजदीक है तो उसमें से कर लेना, बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एस को नए साझेदार के रूप में पीढ़ी में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन है, नया साझेदार है एस। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ नया साझेदार, वो कौन है, एस। फिर आगे लिखा है एस पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ 50,000, फर्नीचर 40,000, मोटर कार 60,000 पीढ़ी में लाता है। अब देखो, यहां पे क्लियर नहीं बोला है कि पूंजी कितना लाया, ख्याति कितना लाया, लेकिन ये बोला है कि पूंजी और ख्याति पेटे, याद रखना, पूंजी और ख्याति पेटे, यानी ख्याति के लिए, दोनों के लिए, ऐसा मतलब है। पूंजी और ख्याति के लिए वो कितना लेकर आया है, वो लेकर आया है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का क्या लाया है, फर्नीचर। 50,000 रुपए रोकड़, ध्यान से सुनना, 50,000 रुपए रोकड़, और साथ ही साथ 60,000 रुपए का लाया है मोटर कार। क्या लाया है, 60,000 रुपए का मोटर कार। यानी इतनी चीजें वो व्यवसाय में लेकर आया है पूंजी और ख्याति के तौर पे। पूंजी कितना है हमें नहीं पता, ख्याति कितना है हमें नहीं पता, लेकिन जो पता था मैंने वो सवाल लिख दिया है। फिर आगे लिखा है कि पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 2,40,000 रुपए। तो ये क्या है, पीढ़ी की ख्याति। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या दिया है ये, पीढ़ी की ख्याति। क्या दिया है, पीढ़ी की ख्याति। कितना है ये, 2,40,000 रुपए। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये अननेसेसरी प्लेस ले रहा है। ठीक है, जो जरूरी है वो आपको सवाल में दिया है तो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। फिर आगे लिखा है कि सभी साझेदार भविष्य में 4:3:2, सॉरी 4:3:2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार, यानी 4:3:2:3। ठीक है, ये हो गया इनका पुराना। अब सॉरी नया। अब यहाँ पे देखो 3, 2, 5, 6, इसका टोटल हो रहा है 6, और 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, इसका टोटल हो रहा है 12। नया अनुपात है 4:3:2:3, पुराना है 3:2:1। अभी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है पुराने साझेदार, ये पुराने साझेदार होगा, साझेदारे नहीं होगा, दरे नहीं होगा। पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकालेंगे। ये अभी नया पॉइंट आ गया है। क्या करेंगे, 50% जो ख्याति है वो क्या करेंगे, रोकड़ में निकाल लेंगे। कौन निकाल लेगा, जो पुराने साझेदार है, जो उनको ख्याति मिला। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा सवाल, पूरा सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैंने कहा था कि जो जो चीजें हमें ढूंढनी है, तो ढूंढनी क्या है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी। 3 चीजें, ख्याति, दोनों ख्याति। क्या दोनों ख्याति हमें है, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे समझा देता। क्या दोनों ख्याति है हमें, तो मैं कलर कर देता हूं, हाँ ये कलर से, ताकि अलग रहे थोड़ा। दोनों ख्याति है, हाँ, तो दोनों ख्याति के बारे में जानकारी तो हमें दिया है, रकम हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कहा था कि पुराने प्रमाण के बारे में, तो पुराना प्रमाण हमें दिया है, त्याग का प्रमाण हमें नहीं दिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्याग का प्रमाण। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, त्याग का प्रमाण। तो त्याग बराबर क्या होता है, त्याग बराबर हो जाएगा यहाँ पे पुराना माइनस नया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे पुराना माइनस नया क्यों हुआ, क्योंकि सवाल में पुराना और नया दिया था, इसीलिए डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो हमने 5 मेथड पढ़ा है, लेकिन हमारा काम देखो एक ही 2 आएगा हर बार सवाल में, 5 के 5 एक साथ नहीं आएंगे। तो वो जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तभी तुम्हें आइडिया लगेगा। ठीक है, क्लासेस भले मैंने आपको दे दी है, समझा दिया, लिख के पूरा नोट्स बना दिया है, बता दिया है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं याद रख पाओगे ज्यादा दिन तक, इसलिए प्रैक्टिस करना।
तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना माइनस नया। तो अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले ए का। तो ए का पुराना कितना है, ए का पुराना है 3/6। बी का पुराना कितना है, बी का पुराना है 2/6। और सी का पुराना कितना है, 1/6। माइनस माइनस माइनस, नया नया कितना है इसका, इसका नया है 4/12। इसका कितना है 3/12। और इसका कितना है 2/12। ठीक है, मैंने सबका यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस का साइन थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि दिखे। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें माइनस करना है, ये बात तो हमें भी पता है, माइनस का साइन भी है। लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये क्या हो जाए 3 दूना 6, 6 माइनस 4/12, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3/12। ठीक है, और उसी तरह से 2 एक कम 2, 2 माइनस 2/12, यानी ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2/12, 4 में से 3 गया तो 1/12, 2 में से 2 गया तो 0/12। यानी कि अगर सॉल्यूशन करने के बाद ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है कि त्याग का जो प्रमाण है वो कितना आया है, 2:1:0। तो 0 तो हट ही जाएगा, यानी बचा कितना, 2:1। यानी त्याग किसने किया है, सिर्फ ए और बी ने त्याग किया, ए और बी ने। सी का ना कोई त्याग हुआ है ना ही सी को कोई लाभ हुआ है। तो जब ना उसको कोई त्याग हुआ ना कोई इसको लाभ हुआ तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम बस इतना 2:1 को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हो गया, इतना इतना क्लियर है सभी को। ये रहा त्याग का गणना। अब उसके बाद मैंने कहा था कि दोनों की ख्याति पता होना जरूरी है। तो ख्याति हमें यहाँ पे रकम नहीं दिया है, तो हमें रकम उसका भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सी की ख्याति। हम क्या लिखेंगे, सी की ख्याति। अब सी की ख्याति कैसे निकलेगी देखो। अच्छा रुको, ये मैंने जब पीढ़ी की ख्याति नीचे लिखा तो उसी के नीचे सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिखूंगा सी की ख्याति। अब सी की देखो ख्याति कैसे निकलेगी, 2,40,000 ख्याति है पीढ़ी की, यानी सबकी मिलाकर। उसमें सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा अगर देखोगे, सी का नहीं, सॉरी नाम मैंने गलत लिख दिया, सी नहीं एस है, एस की ख्याति। किसकी, एस की ख्याति। तो एस का हिस्सा कितना है, तो एस का हिस्सा देखोगे तो यहाँ पे है 3। टोटल कितना है, टोटल है 12। टोटल कितना है 12, यानी क्या हो जाएगा 3/12। तो क्या हो जाएगा 2,40,000 गुणे 3/12। तो 2 40/12 का, तो 12 दूना 24, 20,000 और 20 तिहाई 60,000। कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60,000। यानी ख्याति कितनी आ गई है, 60,000 रुपए आ गया। क्लियर हुआ, इतना बात समझ में आया। एस की ख्याति कितनी आ गई है, 60,000 रुपए। अब हमें करना है रोजनामचा। तो सबसे पहले पहला रोजनामचा क्या बनेगा, पहला रोजनामचा बनेगा जो जो व्यवसाय में लाया है। तो सवाल में देखो लाया क्या है, वो रोकड़ लाया है, वो फर्नीचर लाया है और मोटर लाया, 3 चीजें लेकर आया है। तो हमें पता है कि जो भी चीजें वो लेकर आए वो 3 की तीनों चीजें क्या है, संपत्ति। तो अगर 3 की तीनों चीजें संपत्ति, तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। ध्यान से सुनना, क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर खाते उधार, मोटर कार खाते उधार। ठीक है, क्या बनेगा, फर्नीचर मोटर कार सब उधार हो जाएगा। और रकम कितना लिखोगे, तो रकम देखो यहाँ पे रोकड़ का रकम कितना दिया हुआ है तुम्हें सवाल में, रोकड़ का रकम दिया है 50,000 रुपए, फर्नीचर का रकम दिया है 40,000 रुपए और मोटर कार का रकम दिया हुआ है 60,000 रुपए। तो ये हमने रोकड़ उधार 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 सब कर दिया। ठीक है, अब इसमें से जो ख्याति है वो कितना है, वो है यहाँ पे हमने गणना किया हुआ है, और वो ख्याति कितना है यहाँ पे 60,000 रुपए। यानी कि जब जमा करेंगे, यानी वो ख्याति के तौर पे कितना लाया है, 60,000 रुपए। तो हमें पता है उसका हम नाम क्या लिखते हैं, ख्याति प्रीमियम। तो ख्याति प्रीमियम खाते जमा कितना लेकर आया है, ये 60,000 रुपए। ख्याति के तौर पे कितना लाया, 60,000 रुपए। तो जो बाकी का बचेगा वो क्या हो जाएगा, पूंजी। तो बाकी का हम नाम क्या लिख दें, एस की पूंजी खाते जमा। क्या लिखेंगे, एस की पूंजी खाते जमा। क्या लिखेंगे, एस की पूंजी खाते जमा। अब कितना बचा, तो 5 4 9 6 15, 1.5 लाख रुपए हो रहा है। 1.5 लाख में से 60,000 माइनस किया तो बचा कितना, 90,000 रुपए। ठीक है, कितना बचेगा, 90। वैसे भी देखो यहाँ 60 60 कैंसिल हो गया तो बाकी बचा कितना, 90। यानी 90,000 रुपए वो लेकर आया है पूंजी के तौर पे। तो ये हो गया हमारा पहला रोजनामचा। क्लियर इतना, ये हमारा क्या हो गया, पहला रोजनामचा हो गया।
अब चलते हैं दूसरे रोजनामचे पे। तो दूसरा रोजनामचा मैंने क्या कहा था कि जो हमारी पुरानी ख्याति है, क्या पुरानी ख्याति इसमें दिया है? हाँ, पुरानी ख्याति दिया है। देखो 90,000 रुपए बही में दर्शाता है, ये रहा देखो पुरानी ख्याति लिखा ना, 90,000 रुपए दर्शाता है। इधर ना पेढ़ी की पुरानी पुरानी पेढ़ी की बही में, तो पुरानी पेढ़ी की बही में कितना? 90,000 रुपए। तो वो ख्याति को जब हम अपलिखित करेंगे, तो जब हम उसको अपलिखित करेंगे तो रुद्रांचा कैसे बनेगा? मैंने कहा था जब ख्याति को अपलिखित करोगे तो जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अच्छा, एक चीज और, मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ PQR। ठीक है, PQR। ओके, अभी मैंने ध्यान दिया उसको। तो तुम लोग ऐसी गलतियां नहीं करना, नाम जो है वो ध्यान से देखना, क्योंकि दिमाग में हमारे ABC ही रहता है, ABC ही रहता है। कभी लोग नाम चेंज कर देते हैं, तब भी मेरे दिमाग से मतलब मुंह से ABC ही निकलता है। तो इस चीज को आप ऐसा वो मत करना कि सर गलत बता रहे, कोई गलत नहीं है भाई। नाम कुछ भी हो, हमें सवाल समझने से मतलब है। हाँ, लेकिन जब हम लिखते हैं तो सवाल में नाम सही लिखना जरूरी। इसलिए देखो मैंने मिटा के लिखा, अगर सही लिखना जरूरी नहीं होता तो मैं मिटा के नहीं लिखता, सिर्फ बोल देता। बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे ख्याति वाला समझो। जब पुरानी ख्याति अपलिखित की जाएगी, ख्याति क्या है? हमारी संपत्ति, और संपत्ति को अपलिखित करोगे तो संपत्ति खाते क्या हो जाएगा? जमा। यानी रोजनामचा क्या बनेगा? ख्याति खाते जमा। क्या हो गया? ख्याति खाते जमा। और तीनों की पूंजी क्या हो जाएगी? तीनों की पूंजी घट जाएगी। यानी तीनों की पूंजी खाते क्या हो जाएगा? उधार। PQR की पूंजी खाते उधार। और मैंने कहा था पुरानी ख्याति कौन से प्रमाण में बांटेंगे? पुराने प्रमाण में। पुराना प्रमाण कितना? 3:2:1। और ख्याति कितना है हमारा? 90,000 रुपए। तो 90,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और 90,000 को 3:2:1 में बांटो, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 3:2:1 में बांटा है। और सवाल में गणना क्लियरली मैंने लिखा, तो आपको पता चल जाएगा 3:2:1 है क्या। तो जब 3:2:1 माने 3 2 5 1 6, तो 90,000 भागे 6 करो तो 15,000। तो 15 तिया पहला आ जाएगा 45, फिर 15 दूना 30, और 15 एकम 15, यानी रकम आ जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000 रुपए। ये हो गया हमारा दूसरा रोजनामचा। फिर तीसरा रोजनामचा मैंने कहा था, जो तीसरा हमें समझना है वो ये है कि ये जो ख्याति प्रीमियम लेकर आया है, ठीक है, जो ये ख्याति प्रीमियम लेकर आया है उसका बंटवारा। और उसको बांटने के लिए मैंने क्या कहा था? यहाँ पे ख्याति प्रीमियम जमा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा? उधार। ख्याति प्रीमियम खाते उधार। ठीक है, फिर मैंने कहा था ख्याति बांटने से उनकी पूंजी अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैसे उनके खाते में जाने वाले हैं। तो उनके खाते में जाएंगे तो उनकी पूंजी क्या होगी? उनकी पूंजी बढ़ेगी। तो जब उनकी पूंजी बढ़ेगी यानी कि PQ। अब यहाँ पे देखो नाम तीन का है, PQR, लेकिन ये बात तुम्हें पता है कि सिर्फ पहले दो लोगों ने यानी P और Q ने ही हमें क्या किया है? त्याग किया है। R वाले का तो 0 आ गया है, इसीलिए R को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पैसा किसके खाते में जाएगा? P और Q के। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है P और Q के खाते में पैसा जाएगा, वो अब यहाँ पे हमें नाम क्या लिखना है? P और Q की चालू खाते। क्या नाम लिखना है? P और Q की चालू खाते जमा। कितना लिखोगे? P और Q के चालू खाते जमा। ख्याति कितना है यहाँ पे? 60,000 रुपए है। ख्याति कितना है? 60,000 रुपए है। अब ये 60,000 को जब आपस में बांटोगे तो 60,000 को आपस में बांटने पे कितना होगा? एक एक अनुपात कितना था? ऊपर देखो 2:1। 60,000 को आपस में बांटोगे तो अनुपात में जाएगा 40,000 और 20,000। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 3 रोजनामचा। अभी सबसे मेन रोजनामचा जो बचा है मतलब बताना बाकी है, वो ये है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। क्या लिखा है कि पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति निकाल लेंगे। तो अभी ये वाला मेन बचा, रोकड़ में निकालेंगे। तो देखो जब पैसा रोकड़ मतलब ख्याति निकालेंगे ये लोग, तो ध्यान से सुनिएगा, यानी जो चौथा रोजनामचा है वो क्या बनता है? चौथा रोजनाम, देखो मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, मैं सिंपल समझा रहा हूं। जब व्यवसाय में से पैसा निकाला जाएगा तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो सीधी सी बात है, पैसा जा रहा है। तो रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा। पैसा क्या हो जाएगा? जमा, यानी रोकड़ खाते जमा। अब सवाल है उधार क्या करोगे? तो जिन जिन साझेदारों ने पैसा निकाला उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? उतनी घट जाएगी। पर यहाँ पे चालू खाता है तो उनका चालू खाता उतने से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि इन लोगों ने पैसा निकाल लिया। अब पैसा जब निकाल लिया है तो उतना पैसा अब मिलेगा ही नहीं इनको, तो मतलब इनकी चालू खाते क्या हो गए? घट गई ना। तो याद रखना, जब भी साझेदार ख्याति निकालेंगे तो उनकी पूंजी या उनका चालू खाता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा? P और Q के चालू खाते उधार। क्या हो जाएगा? P और Q के चालू खाते उधार। अब रकम कितना लिखोगे? तो सवाल में लिखा है 50%। देखो यहाँ पे लिखा है ना 50% रकम। तो 50% का मतलब ये हुआ कि P को मिला कितना था?
तो पी को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ मिला था 40,000, तो 40,000 का 50% यानी कि 20,000 रुपए होता है। इसको मिला था 20,000, तो 20,000 का 50% कितना होता है 10,000। और इस तरह से टोटल कितना पैसा निकाल लिया इन लोगों ने 30,000 रुपए। इसलिए रोकड़ के जमा में कितना लिख देना है 30,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना? तो ये रहा हमारा 4 रोजनामचा, और ये 4 के चारों रोजनामचा का जो बेसिक है हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि जो ख्याति के हिसाबी असरे का इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने लिखा है कि सब बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर है, उसमें मैंने समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो क्लास भी आपने देखा होगा और इस क्लास को आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई मन में डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी बातें शेयर करना हो, जैसे तुम्हें कुछ चाहिए, पूछना हो, मांगना हो, बोलना हो, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ये एक तरह का तुम्हारा खुद का क्लास है, ऐसा समझो। ठीक है, आई एग्री कि भाई तुम्हारे दिमाग में पता आता ही है कि यूट्यूब पे लोग किस लिए पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। तुम सोचोगे भी तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, बट स्टिल मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम ऐसा सोचो ही ना। मैं कुछ ऐसा ही करूंगा हमेशा कि तुम्हारे दिमाग में ये कभी आए ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करना। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे ऑल्सो। नाइस गुड दोनों जरूरी है।